तुम लोग आ गए? सो रहा है ये? सो रहा है। ये ठीक हो जाएगा ना? अब रोएगा तो नहीं ना अम्मी? मुझे बहुत याद आ रहा था। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। आप सबके साथ फिर से खेलेगा इंशाल्लाह। अम्मी भाई सांस नहीं ले रहे। नहीं, क्या हुआ तुम्हें जहांगीर? मदद करें, मेरा बेटा सांस नहीं ले रहा। मदद करें, सुलेमान जल्दी आओ, ये सांस नहीं ले रहा। ये सांस ले रहे हैं आपा, ठीक हो गए। शुक्र है तुम जिंदा हो मेरा बेटा। मलिका, आप थक गई हैं, कुछ आराम कर लीजिए। शहजादे की हालत अब बेहतर है। अगर फिर से इसकी सांस रुक गई तो? बिल्कुल नहीं, मैं इसके सिरहाने ही बैठी रहूंगी। जहांगीर को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब मेरे पास ये ठीक हो जाएगा। मेरी जान से प्यारे बेटे, बिल्कुल नहीं, यहीं पर रहेंगे हम। शहजादे पूरी तरह सेहतियाब नहीं, इन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। जहांगीर, मेरे दिलेर बेटे, शुक्र है बहुत, मेरे रब ने तुम्हें हमारे लिए बख्श दिया। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये। जहांगीर, देखो हम तुम्हारे पास हैं। जहांगीर, मैं भी देखूंगा भाई। सलीम तुम हटो यहाँ से, तुम हटो, मुझे भी देखने दो। अम्मी देखें। अब तुम सब जाओ यहाँ से बच्चों, भाई को आराम करने दो अपने। पूरी तरह ये ठीक नहीं है अभी। अस्मा, हुक्म कीजिए मलिका। बच्चों को इनके कमरे में ले जाओ। जहांगीर क्या यही रहेगा? यासिफ साहब जब तक इलाज कर रहे हैं, जहांगीर यहीं रहेगा। चलो मेहमत, मेहरमा, अपने भाइयों को भी ले जाओ। मेरे बेटे जहांगीर। मलिका, हमें अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र अता करे। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है कि जहांगीर ठीक हो गया, उसे होश आ गया। आपके इल्म में नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना। किस हैसियत से बात कर रही हो तुम मुझसे? निसा खातून क्या कह रही है बताओ। वो मलिका, आका की तबीयत सख्त खराब है। कहते हैं मौत के मुंह से वापस आए हैं।
हुरम, सलमान, मुझे बताइए कि क्या हुआ है इन्हें। घबराओ मत हुरम, आका ठीक हो जाएंगे। हुरम, खूबसूरती है, खुशबू है या कोई जादू, मेरा दिल तुम्हारी जुल्फों की महकार से भर गया है। मुहिब भी कहता है तेरे हुस्न ने दीवाना कर दिया है। तुम ही इश्क, तुम ही दर्द, तुम ही आंसू हो। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है। ये हसरत की आग, ये जुदाई, मेरे दिल की उमंग, मेरी रूह के सांस, जिंदगी के नूर, मेरी मुरादें ऐन तुम ही हो। अपनी हालत ना जुबान से समझा सकता, ना ही लफ्जों में तहरीर कर सकता हूँ। लिखने बैठूं तो दुनिया भर के कलम और रोशनाइयां तमाम हो जाए, मगर हाले दिल खत्म ना हो। अल्लाह अपने इस गुलाम की मुराद पूरी करे, उसकी बारगाह में यही दुआ है। ऐ मेरी जान, मेरी मलिका, तुम्हें और शहजादों को रब्बे करीम की अमान में देता हूं। तुमने बहुत तरह जगह काटे, थक गई हो। अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो, मैं यही हूं। नहीं, आका को छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आज रात उनके पास रहो, उन्हें तसल्ली रहेगी। वालिदा, माफी चाहता हूं। इब्राहिम पाशा, तुम भी बहुत परेशान हुए हो।
फर्जंद की इस हालत ने सभी को परेशान कर रखा है बहुत। अपने कमरे में जाओ हुरम। अफसू खातून, अपने होश और हवास में रहकर बात करो। दोबारा इस तरह की बात या ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना खत्म कर दूंगी। आका बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन ले हर एक, आज के बाद तसव्वुर भी ना करे कोई ऐसी बात का। अस्मा, जहांगीर की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से मलिका बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र है, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। मलिका, लगता है अब कोई बुरी खबर मिलने वाली है। मलिका, आसार कुछ अच्छे नहीं। लगता है आपकी और शहजादों की जिंदगी को खतरा लाक है। अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ ताकि आप सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके जहां पर आपको कोई ना देख सके। नहीं गुलागा, इन लोगों से छुपकर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आका और हमारे साथ होंगे। मलिका, कहा ना नहीं। अम्मी, हाँ मेरी शान, बाबा जान कब उठेंगे? कब खत्म होगी उनकी बेहोशी? मालूम नहीं मेरी बच्ची, नहीं मालूम। रोना बंद करो शाबाश, बिल्कुल नहीं रोना। मैं हूं ना तुम्हारे पास, हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो सो जाओ। अस्मा, पूछो पहले कौन है? कौन है? मैं हूँ सुंबुल। सुंबुल आगा हैं। आने दो उसे।
मलिका, माफी चाहता हूँ मुखिल होने की आराम में। आराम कैसा सुंबुल, मैं तो वैसे ही तीरों और खंजरों की जद में हूं। खैर, बोलो किस लिए आए हो तुम? आगा, इन्हें किस लिए लेकर आए हो? सुंबुल, मलिका बच्चों को लेने के लिए आए थे यहाँ पर। अम्मी, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी बच्चे। दफा हो जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी बच्चों को हाथ लगाया, अपने हाथों से मैं उसे मार दूंगी। हाय अल्लाह, आप गलत समझ रही हैं मलिका, ऐसा वैसा नहीं है कुछ। वालिदा सुल्तान हिफाजत की खातिर कुछ अरसे के लिए महल भिजवाना चाहती है खजीना सुल्तान के। यकीन नहीं है मुझे। क्या मालूम उनकी चाल हुई है? जाओ, तुम इस गुनाह में शरीक मत हो। जाओ सुंबुल, चलो अब सब दफा हो जाओ यहां से। आगा, वापस चलो। मैंने कहा जाओ यहां से, वरना आग लगा दूंगी इस महल को। मलिका। हुरम, क्या हुआ? शहजादी मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। डरो नहीं हुरम, सुंबुल को मैंने हुक्म दिया था, इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने महल में रखूंगी। किस लिए? सुंबुल आगा, तुम बाहर इंतजार करो। जो हुक्म शहजादी है। चलो। ये सब एहतियातन कर रही हूं मैं। जानती हूँ हवा में खून की बू रची है। आका के ठीक होने तक मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी हिफाजत। मुझ पर एतमाद नहीं तुमको? आप पर है, लेकिन आपके प्यारे शौहर इब्राहिम पाशा पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। जानती तो है वो मुस्तफा और माहिदौरा के वफादार हैं। क्योंकि इस वक्त तुम मुश्किल में हो, सिर्फ इसलिए ये अल्फाज बर्दाश्त कर रही हूं। हुरम, मुझे इजाजत दो तुम्हारी और बच्चों की मदद कर सकूं, और अगर तुम ना मानी तो इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। फिर ठीक है। ठीक है, तुम भी साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आका को जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मैं। उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता कभी। तो फिर अपने साथ क्यों ले जा रही हैं आप मेरे बच्चों को?